काश हम 1000 वर्ष जी पाते, या फिर ऐसा होता कि हम कभी मरते ही नहीं। काश ऐसा हो पाता, ऐसा क्यों नहीं होता? ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसे ही सवाल हमारे मन में आते हैं। हे नादान मनुष्य, कैसी विचारधारा है ये तेरी? मृत्यु के संबंध में इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से आपको एक सुखी जीवन की ओर ले जाता हूँ, उसी तरह आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाता है। आगे बढ़ते रहने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसके लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का एक लड़का जिसका नाम विपुल था, एक दिन वह सोच रहा था, लोगों की मृत्यु क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम कभी ना मरे? शाम होने लगी थी, वह अपने घर वापस लौटने लगा। अगले दिन फिर उसके मन में यही सवाल उठा। अब बार बार उसके मन में यही सवाल आने लगा। अब वह सोचने लगा, 70-80 साल बाद मैं भी मर जाऊंगा। तभी उसे पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वो बहुत तेजस्वी दिखाई देते हैं, सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। वो उनके पास जाने का निश्चय करता है। वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर उनसे यही सवाल पूछता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बौद्ध भिक्षु एक पुस्तक उठाते हैं और कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी सुनते सुनते उसे दोपहर और दोपहर से शाम होने लगती है। वह उठा और क्रोध से बोला, आप कोई ज्ञानी व्यानी नहीं हैं, आप एक ढोंगी हैं। कब से आप एक ही कहानी सुनाए जा रहे हैं? इसका अंत कब होगा? और इसका अंत होगा भी कि नहीं? ऐसी कहानी बेकार है जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता। मैं तो ऊब गया हूँ। इससे अच्छा तो आप मुझे उस कहानी के बाद नई कहानी सुना देते। और आपने तो कहा था कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ है? मुझे लगता है कि आप ऐसे ही हैं, आपको कुछ नहीं आता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मिल तो गया तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। तुमने खुद ही दे दिया अपने प्रश्नों का उत्तर। यह सुनकर वह लड़का बोला, मैं कुछ समझा नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिस तरह तुम उस कहानी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तुम चाहते थे कि उस कहानी का अंत हो, ठीक उसी प्रकार अगर इंसान की मृत्यु नहीं होगी तो कैसा लगेगा? जिस तरह कहानी का अंत होना जरूरी होता है, उसी तरह इंसान की मृत्यु होना भी जरूरी होती है। सोचो, अगर किसी कहानी का अंत ही नहीं होगा तो वो कैसी लगेगी? अगर इंसान इसी तरह जीता रहेगा तो नए जीवों का जन्म कैसे होगा? नए विचारों का सूत्रपात कैसे होगा? संसार नए ज्ञान से कैसे परिचित होगी? इंसान अपने ही जीवन से ऊब जाएगा, फिर वह मृत्यु की आशा करेगा। इसलिए आरंभ और अंत दोनों ही जरूरी हैं। देखा जाए तो अंत आरंभ से ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।